नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शिकायतों का निपटारा तुरंत करें अधिकारी। जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कौशिक ठाकुर ने किया आह्वान। सोलन में 35 लोगों ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने सदस्यता करवाई ग्रहण। इको टूरिज्म के नाम पर मचाई जा रही है लूट, आरोप लगाया कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की कही बात। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई मंडी की देवध्वनि। एक साथ 1806 भजंत्रियों ने लिया था भाग, बजाए थे वाद्य यंत्र। अधिकारी समस्याओं व शिकायतों को गंभीरता से लें और उनके त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता प्रदान करें। यह आह्वान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौशिक ठाकुर ने जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से किए। जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक विपाशा सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौशिक ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य संसदीय सचिव पंचायती राज सोहनलाल ठाकुर भी इसमें उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कौशिक ठाकुर ने कहा कि जन शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाई गई आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे यहां प्रस्तुत समस्याओं व शिकायतों को गंभीरता से लें और उनके त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यक्रमों व नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है और इन समितियों के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। ठीक है कि समय कुछ कम लगा, एक हफ्ते का टाइम जो है हमने सदस्यों को दिया, उसके बावजूद भी काफ़ी 41 जो है हमारे गैर सरकारी सदस्यों की तरफ से जो है इसमें शिकायतें आई हैं, उस पर हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ शिकायतें आई हैं उसमें ज़्यादातर शिकायतें वो है सड़कों के निर्माण के बारे में, सड़कों को पक्की करने के बारे में, सड़कों का आगे विस्तार करने के बारे में, या कुछ पानी की स्कीमों के बारे में है। इसका तो व्यक्तिगत तौर पे जो है हमारे अधिकारी जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अधिकारी भी वही काम कर सकेंगे जिस मद में जिस सड़क के लिए पैसे का बजट का प्रावधान होगा। अगर बजट का प्रावधान नहीं होगा तो अधिकारी उस कार्य को नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो भी अगर सड़कें बंद हैं, सड़कें बर्फ के कारण बंद हुई है, बरसात के कारण बंद हुई है, लाशें उठाई नहीं गई हैं, ये तो आपकी शिकायत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सड़कों को मेटल करने की बात है, पक्की करने की बात है, सड़क को आगे बढ़ाने की, नई सड़क बनाने की बात है, तो वही सड़कें जो है हमारे शासकीय अभियंतागण कर सकेंगे जिन सड़कों का बजट में प्रावधान किया गया है। उपायुक्त संदीप कदम ने अध्यक्ष सहित सभी उपस्थित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया और आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाएगी। बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा ने किया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा सहित सभी विभागों के उच्चाधिकारी, उपमंडलाधिकारी, सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन कॉलेज की एसएफआई इकाई द्वारा रूसा प्रणाली की खामियों के विरोध में कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। साथ ही मांगे न मानने की सूरत में आगामी माह में उग्र आंदोलन करके दिल्ली में विशाल रैली की चेतावनी भी दे डाली है। वाकना घाट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमिंदर ठाकुर के नेतृत्व में 35 लोगों ने, जिनमें महिलाओं सहित युवा भी शामिल हैं, ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने हिमाचल के लोगों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास के रूप में कार्य करती है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है।
धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कई विकास कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। सभी वासियों, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है और सचमुच में यही पार्टी है जिसने न केवल देश को आज़ाद किया बल्कि हमारे प्रदेश का जो सचमुच में इसको निर्माण कहते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार को हिमाचल निर्माता कहते हैं, परंतु सचमुच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल बनाया। खासकर महिला शक्ति का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, युवाओं के कारण आगे बढ़ेगा। कि जितने भी बड़े बड़े काम हुए वो सब हमारे कांग्रेस पार्टी ने किए, चाहे वो हमारे बैंकों का था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो आप लोगों को जो गरीब लोगों को ज़मीनें मिली, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री प्रोग्राम के नीचे दिया। आप लोगों को बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए राजा वीरभद्र सिंह की सशक्त सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कड़ी है। शिक्षा के लिए चाहे वो पहली जमात से लेकर ग्रेजुएशन तक हो, हम जो कमज़ोर वर्ग की बच्चियां हैं उनको कोई भी उस प्रावधान है, जहां भी पढ़ना चाहें जा सकती हैं। किसी भी प्रकार का उनको छात्रवृत्ति के लिए लेकर मैं स्वयं इस विभाग को देखता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी इस वाले बजट में उनका मानदेय भी बढ़ेगा। इस मौके पर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने वाले सभी लोगों का मंत्री ने स्वागत और आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। जिला कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में इको टूरिज्म के नाम पर खुली लूट मचाई जा रही है और बिना ग्राम सभा व वनाधिकार समिति की अनुमति के टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो सरासर गलत है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुल्लू के विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व वन निगम द्वारा मणिकर्ण घाटी के खीरगंगा, मनाली के सोलंग नाला और रांगड़ी में कुछ वन भूमि को चिन्हित किया गया और इको टूरिज्म के नाम पर उसे देने के लिए टेंडर करवाए गए, जिसमें पहले किसी ने टेंडर भरे थे उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन वन निगम ने ये टेंडर बिना ग्रामीणों की सहमति के करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के टेंडर होने से ग्रामीणों के अपने हक हकूक भी प्रभावित होंगे। ऐसे में अगर वो टेंडर किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर कहीं आपको वन लगाना है तो भी राइट होल्डर से, पंचायत से प्रस्ताव लेना पड़ता है, तब वन विभाग जाकर जमीन बंद करता है और फेंसिंग करता है। वन के हित में होती है फेंसिंग। यहाँ तो आप इको टूरिज्म के नाम से लूट मचाना चाहते हैं। बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्या इन्होंने पंचायतों से रेगुलेशन लिया, वन अधिकार समिति से एनओसी लिया है? और टेंडर खोलने के बाद एक लोकल आदमी का टेंडर खुल गया तो उसको कैंसिल करने दुनिया दौड़ पड़ी कि ये तो जी बीजेपी का आदमी है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और इन प्रकार उसको कैंसिल किया गया। और मैं अभी एक दावे से एक बात कहूँगा कि अगर इन्होंने जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया और यहाँ पर बाहर से लाकर लोगों को इको टूरिज्म के नाम से कुछ ना कुछ अंडर टेबल लेकर गड़बड़ करने की कोशिश की, तो हम लोग इसके ऊपर आंदोलन भी करेंगे और लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। क्योंकि पहले बर्तनदारों का अधिकार है आउटसाइडर को देना, रोजी रोटी। यहाँ भी लोग बहुत है नौजवान, उनको रोजी रोटी की जरूरत है, स्थानीय लोग ही इस काम को करें, लेकिन पहले तो सारी औपचारिकता पूर्ण करनी होगी। महेश्वर सिंह ने कहा कि मार्च में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उसमें विशेष रूप से फोरलेन की जद में आ रहे लोगों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या फोरलेन प्रभावितों की समस्या का समाधान न करवाना है। जिला कुल्लू में ऐसी स्थिति है कि इसकी जड़ में आने वाले प्रभावितों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह रिव्यू करवाना चाहिए ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। जैसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनना और जो एक्ट के प्रावधान है उनकी अनदेखी करना, कुछ गलतियां उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी है, लेकिन मुख्य गलतियां जो है वो हिमाचल सरकार की है। चाहे वो डिमार्केशन को लेकर कहे, चाहे वो असेसमेंट को कहकर दे, चाहे सर्कल रेट को कहकर दे। तो इसलिए
हम सारी की सारी बात सरकार के सामने भी रखेंगे और सरकार के इन मुद्दों के विरुद्ध हम हाउस में भी बातें उठाएंगे। मैंने उसके लिए एक रेजोल्यूशन भी दिया है और जैसा कि आपको विदित ही है कि प्राइवेट मेंबर्स डे होते हैं, उसमें रेजोल्यूशन लगता है, 130 की चर्चा होती है। ये सब मुद्दे हम उठाएंगे हाउस में। उन्होंने कहा कि 4 लेन निर्माण से प्रभावित होने वाले दलितों के पुनर्स्थापन का भी कानून है, लेकिन इन दलितों के साथ कोई भी अधिकारी बैठकर उनके पुनर्स्थापन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। वित्तीय शक्तियां छीन लेने से बुरी तरह गुस्से में आए प्रदेश के पंचायत समिति सदस्यों ने अब लामबंद होकर अपनी आवाज बुलंद की है। मंडी जिला के लगभग 150 पंचायत समिति सदस्यों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। इसके साथ ही बीडीसी सदस्यों ने सरकार को चेताया है कि यदि उनकी वित्तीय शक्तियों को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वर्तमान सरकार का जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। मंडी सदर की पंचायत समिति की अध्यक्षा दाविना भारद्वाज के अनुसार सभी बीडीसी सदस्यों की मांग है कि 13वें वित्त आयोग की तरह 14वें वित्त आयोग में भी शक्तियां ज्यों की त्यों रखी जाए। 13वें वित्त आयोग में पंचायत समिति सदस्यों को 30% बजट विकास कार्यों के लिए दिया जाता था, मगर अब उसे बंद कर दिया गया है। बीडीसी सदस्यों ने साफ तौर पर सरकार को चिताया है कि यदि आने वाले बजट में इसका प्रावधान पहले की तरह न किया गया तो प्रदेश भर के सभी बीडीसी सदस्य सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे और इसकी शुरुआत मंडी से की जाएगी। सबसे पहले सदर पंचायत समिति के सदस्य त्याग पत्र देंगे। इसके साथ ही बीडीसी सदस्यों ने सरकार को चेताया है कि यदि उनकी वित्तीय शक्तियों को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में वर्तमान सरकार का जमीनी स्तर पर विरोध किया जाएगा। हम भैया अपने 13वीं स्टेट से 13वें वित्त आयोग की शक्तियां ग्रांटें मतलब वापस लेने की बातें कर रहे हैं और हम लोग ये भी निर्णय लिया कि हम भाई सीएम से मिलने का भी वहां जाके शिमला में जाके हम बात कर लेंगे सीएम से। अगर हमारी जो 13वें वित्त आयोग की ग्रांटें वापस नहीं दी गई तो शायद हम लोग सरकार का विरोध भी कर सकते हैं या फिर हम लोगों ने ज्यादातर तो ये निर्णय लिया कि 10 के 10 जो हमारे ब्लॉक के हैं हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी जिला प्रशासन ने गत वर्ष देव ध्वनि के नाम से जिस कार्यक्रम को आयोजित किया था वह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। इस बात की जानकारी डीसी मंडी संदीप कदम ने दी। याद रहे कि वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी जिला प्रशासन ने देव ध्वनि के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एक साथ 1806 भजंत्रियों ने भाग लेकर पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए थे। यह पहला मौका था जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देव वाद्य यंत्रों को बजाया गया था। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में इसका आयोजन हुआ था और हजारों की संख्या में लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे को देखा था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मंडी जिला प्रशासन की इस कार्यक्रम को एक नया रिकॉर्ड मानते हुए इस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गई है और सर्टिफिकेट भी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गया है, जबकि ओरिजिनल कॉपी जल्द ही प्रशासन के पास पहुंचने वाली है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इसके लिए सभी भजंत्रियों, देवता समिति एवं कारदार संघ और जिला के सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि देव ध्वनि के माध्यम से जहां देवी देवताओं के वाद्य यंत्र बजाने वाले भजंत्रियों को मान सम्मान मिला, वहीं इससे जिला का गौरव भी बढ़ा है। जैसे पिछली बार हमने एक नावीन्य के रूप में देव ध्वनि का कार्यक्रम कराया था और मैं बड़े हर्ष के साथ सभी मंडी वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे जो भजंत्रियों की एक पारंपरिक कला है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देव ध्वनि को इंक्लूड किया गया है। उन्होंने इसको एक रिकॉर्ड माना है और इसके लिए मैं सभी मंडी वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वहीं जिला प्रशासन ने अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर से आवेदन कर दिया है। इस बार जिला प्रशासन एक साथ 2000 भजंत्रियों के साथ यह कार्यक्रम करवाने की सोच रहा है।
डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इसकी तैयारियों की जा रही है और 26 फरवरी को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में फिर से देवध्वनि का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इस बार मंडी में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में इंडोनेशिया का सांस्कृतिक दल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। ये जानकारी डीसी मंडी संदीप कदम ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान दी। डीसी मंडी संदीप कदम ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस बार 25 फरवरी से 3 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएम वीरभद्र सिंह करेंगे। दूसरी पारंपरिक शोभा यात्रा 28 फरवरी को निकलेगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि 3 मार्च को प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मेले का समापन करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी जिला प्रशासन शिवरात्रि महोत्सव की सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है और जल्द ही सभी तैयारियों को अमली जामा पहना दिया जाएगा। 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक हमारे शिवरात्रि का आयोजन किया जाएगा। इसमें 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगुवाई में यह जलेब निकाली जाएगी और 3 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय की अगुवाई में जलेब निकाली जाएगी। मध्य जलेब 28 तारीख को निकाली जाएगी और इसके लिए जो विविध व्यवस्थाएं करनी होती वो सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। जो पहली जैसे कि सांस्कृतिक संध्याओं की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, पड्डल ग्राउंड में जो अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं प्रगति पथ पर है और सुचारू रूप से चल रही है। और मुझे पूरी आशा है कि इस साल भी हर साल की तरह सभी लोग पूरे धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में शिवरात्रि का आनंद उठाएंगे। संदीप कदम ने बताया कि इस बार की सांस्कृतिक संध्याओं में पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह, कमाल खान और सतिंदर सरताज का आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे, जबकि स्थानीय कलाकारों के लिए भी स्पेशल नाइट आयोजित की जाएगी। वहीं इस बार इंडोनेशिया का दल यहां पर 3 दिनों तक अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहा है। सांस्कृतिक दलों के अंतर्गत इंडोनेशियन ट्रूप इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रूप के तौर पर मंडी शिवरात्रि में पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं और करीब 1200 पुलिस जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। संदीप कदम ने बताया कि देवी देवताओं के साथ आने वाले लोगों के रहने खाने का उचित प्रबंध कर लिया गया है। उन्होंने लोगों से महोत्सव के दौरान कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन कॉलेज की एसएफआई इकाई द्वारा रूसा प्रणाली की खामियों के विरोध में कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। साथ ही मांगे न मानने की सूरत में आगामी माह में उग्र आंदोलन करके दिल्ली में विशाल रैली की चेतावनी भी दे डाली है। एसएफआई परिसर इकाई के जिला सचिव अजय ठाकुर ने कहा कि रूसा सिस्टम के तहत कई छात्रों के पेपरों का परिणाम अभी तक नहीं आया है और अधिकतर छात्र फेल हुए हैं। उनकी मांग है कि छात्रों के पेपर दोबारा से चेक किए जाएं तथा जिन छात्रों के जिस किसी विषय में उनके अनुमान के अनुसार कम नंबर आए हैं उनके लिए रीवैल्यूएशन की जानी चाहिए। ये सभी सुविधाएं रूसा सिस्टम के तहत बंद कर दी गई हैं। ये धरना प्रदर्शन रूसा सिस्टम के अंदर जो अभी पिछले 3-4 महीने जो रिजल्ट आया है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के, जिसके अंदर तकरीबन पूरे हिमाचल के अंदर 90% स्टूडेंट की सप्ली आई है। इसके अंदर जो एचपी हमारी ये अथॉरिटी है, इन्होंने ये कोई भी रूल नहीं रखा है रूसा के अंदर कि इसकी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन कराया जाए।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के इनके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन बाद में एग्जाम के अंदर नंबर कम आ गए। इसलिए रूसा से पहले ये ऑप्शन होता था कि आप रीवैल्यूएशन के फॉर्म भर सकते थे और अपने नंबर चेक करवा सकते, हो सकता है किसी के नंबर में गलती हो गई और अपने नंबर वो बढ़ा सकता है, लेकिन रूसा सिस्टम के अंदर कोई भी उपलब्ध सुविधा नहीं है। और स्टूडेंट अपने एग्जाम जो उनके रिजल्ट आता है उसके बाद ना वो रीचिंग करवा पाता है, ना वो रजिस्ट्रेशन करवा पाता है। इसके अलावा हमारी एसएफआई की डिमांड है कि सोलन महाविद्यालय के अंदर पिछले 1-2 साल से टीचिंग और नर्सिंग स्टाफ के काफी वक्त खाली पड़े, जिसके लिए हम कंटिन्यू संघर्ष करें, लेकिन प्रशासन बहरा होकर इस मांग को लेकर कब अब आज तक पूरा नहीं कर पाया है। एसएफआई ने चेताया कि अगर आने वाले टाइम के अंदर इन डिमांडों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 28 मार्च को हम शिमला के अंदर विधानसभा का घेराव करेंगे इन मांगों को लेकर। इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेवारी एचयू प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। अजय ठाकुर ने मांगों को न मानने पर 28 मार्च को शिमला विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी देते हुए कहा कि छात्र आगामी माह में उग्र आंदोलन करेंगे और उसके साथ ही दिल्ली में विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसकी जिम्मेवार एचपी प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बढ़ रहे तनाव को कम करवाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंडी स्थित उप निदेशक कार्यालय द्वारा पत्रकारों के लिए 2 दिवसीय स्ट्रेस रिलीजिंग व मेडिटेशन कोर्स को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मंडी शहर के तमाम पत्रकारों ने भाग लिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंडी स्थित उप निदेशक कार्यालय द्वारा पुरानी मंडी के सिद्ध आश्रम में मीडिया के लिए तनाव मुक्त जीवन जीने की विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। शिविर के दौरान पत्रकारों को राहत ध्यान मंदिर के स्वामी शिव द्वारा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक विधियों, तनाव मुक्त जीवन तथा ध्यान बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उप निदेशक मंजुला कुमारी ने बताया कि पत्रकारों द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करने तथा उनकी जीवन शैली में व्यस्तता के चलते शारीरिक थकान व मानसिक तनाव की संभावना रहती है। इसलिए विभाग द्वारा तनाव मुक्त जीवन तथा ध्यान के लिए विशेषज्ञ द्वारा पत्रकारों को जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्वामी शिव ने कहा कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। शारीरिक विधियों का मन पर और मन के विचारों पर, कल्पनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विधियां आत्म साक्षात्कार के लिए ही नहीं अपितु शांति, आनंद, सकारात्मक सोच व ऊर्जावान जीवन के लिए भी उपयोगी है। विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला जिसमें स्ट्रेस रिलीजिंग और मेडिटेशन कैंप शामिल है, इसका आयोजन किया गया। इस कैंप को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो पत्रकारिता के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, उसका निर्वहन बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तो इस निर्वहन में उनकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थकान या मानसिक रूप से तनाव आ जाता है। संभावनाएं रहती हैं कि ऐसा हो। इसलिए विभाग ने ये प्रयास किया है कि पत्रकारों के लिए ऐसा कोई कोर्स, ऐसा कोई कैंप आयोजित किया जाए जिसमें उन्हें जो हमारी प्राचीन, हमारी संस्कृति के मुताबिक जो हमारी आध्यात्मिक और हमारी वैज्ञानिक विधियां हैं, उन विधियों के माध्यम से कैसे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहा जाए, स्वस्थ रहा जाए और कैसे मानसिक तनाव के स्तर को कम किया जाए या मानसिक तनाव को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो ऐसी विशेष विधियों के द्वारा हम अपने पत्रकार बंधुओं को जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के लिए एक ध्यान का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें उनको मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए जो टेक्निक्स पे मैंने ज़िंदगी भर रिसर्च की है वो टेक्निक्स उनके साथ मैंने शेयर की है आज, और मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा लगा और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। कार्यशाला में जिला के प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा तनाव रहित जीवन जीने की विधियां सीखी तथा ध्यान एवं अध्यात्मक बारे भी ज्ञान प्राप्त किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।